नमस्कार दोस्तों, चटपटी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियों को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज चटपट नो सॉरी का अगला और अंतिम भाग लेके आए हैं। खैर, शाम होते मिसेस साय इवनिंग वॉक के लिए निकल गई। जैसा कि हर दिन होता है, एक दिन खास जगह उनकी मित्र मंडली जुटती है। आधे घंटे पार्क में घूमना टहलना और आधे घंटे की बातचीत बेंच पर बैठे बैठे होती है। घर परिवार से जुड़ी बातों का कहीं नामो निशान नहीं होता। हर दिन कुछ ना कुछ मसाला निकल ही आता है। 6-7 महिलाओं का ये ग्रुप बिला नागा घूमने निकलता है। कुछ घर की, कुछ जग की, कुछ हंसी ठट्टा और कुछ सुख दुख की बातें शेयर करके अपने अपने घर लौट आती हैं। 24 घंटे में यह घंटा उनका सबसे प्रिय समय होता है। मन का बोझ हल्का हुआ और वो प्रफुल्लित घर वापस करती हैं। समस्या कुछ भी हो, निदान चुटकियों में होता है। और आज इस ग्रुप की सबसे चहेती, सबसे जिंदा दिल, मस्त मौला व्यक्तित्व की स्वामिनी मिसेस साय का चेहरा उतरा हुआ था। घूमने का कार्य तो पहले सुलझा लिया था, उसमें कोताही नहीं होती, चाहे किसी के मन पर मानो बोझ ही क्यों न हो। बेंच पर बैठ स्थिर होने के बाद सखियों ने मिसेस साय को चुपचाप देख कई सवाल कर डाले। मिसेस साय मानो इस पल पर इंतजार कर रही थी। अतिरिक्त मिर्च मसाला लगाकर कल वाली घटना का ब्यौरा दिया। हरदम खुश मिजाज चुलबुल की तरह चहकने वाली मिसेस साय की आंखों में आंसू उमड़ आए और अंत में यह कहना नहीं भूली कि कार की चोरी हो जाती तो अच्छा था। मिस्टर साय का दिमाग जैसे दुरुस्त नहीं होगा जब तक जोर का झटका न लगे। किसी चोर का अता पता हो तो उसे खबर करो कि कार के साथ कुछ इनाम भी दूंगी। मिसेस साय की बात सुनकर कुछ महिलाओं ने अफसोस प्रकट किया। किसी को हंसी आई। चोर वाली बात पर तो एक बिहारी सखी ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, अपने नैहर में कुछ लोग हैं जो वहाँ के लोकल मस्तान लोगों को जानते हैं। तुम कहो तो आरा पटना से 8-10 हट्टे खट्टे आदमी बुलवा देती हूँ। कोई एक रात फिक्स कर लो, तुम्हारी 4 चक्का वाली गाड़ी को वो 2 पैरों वाले इंसान अपने सिर पर रातों रात कैसे जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की रट लगाते हुए झारखंड से बिहार की धरती पे पहुंचा देंगे और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। मिस्टर साय को सोने दो रजाई ओढ़ के, तुम चाहो तो तुम्हें भी खबर ना होगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, चैन की नींद सोना। उसके बाद तो ऐसा ठहाका गूंजा कि पार्क में घूमते हुए अन्य लोग ठिठक गए। अकस्मात ही हंसी का दौर महिलाओं को लाफिंग क्लब तो नहीं खोल दिया। ऐसी हंसी तो इस पार्क में पहली बार सुनी। मिसेस साय घर लौट आई थी। दिल दिमाग फूल की तरह हल्का हुआ था। सोच रही थी रात के खाने में क्या बनाऊं। आलू की भुजिया और पूरी छान ली जाए। उन्हें तो भाता ही है। पति को भी बहुत पसंद है। फिर क्लब चलकर एग चिकन रोल या फिर लटपटिया भुना मीठा लच्छा पराठा, उसके बाद चिकन सूप लिया जा सकता है। ऐसे कितना बार हुआ है कि खाना बनाना का मूड नहीं हुआ, कुछ अलग हटके खाने का मन हुआ तो चलकर क्लब में खा लेते हैं। वहाँ हर दिन स्वादिष्ट आइटम बनते हैं। लेकिन वैसे साय कैसे कुछ बोलें। पति के साथ तो सुबह से कट्टी है। सिर्फ एक बार पत्नी का मन रखने के लिए ही सॉरी बोल देते तो क्या जाता। सुबह की बात खत्म हो जाती। ठीक है, मैं क्यों झुकने लगी। कभी खाने के नाम पर दैया को बोल देती हूँ, रोटी आलू का चोखा बनाकर रख देगी। पूरी भुंजिया गया भाड़ में। फालतू की बहस और तर माले खाएंगे। ना खुद अच्छा खाऊंगी ना खाने दूंगी। घर लौटी तो शाम के 6:30 बज गए थे। जानबूझकर पार्क में थोड़ी देर बैठी रह गई। पति सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे और चेहरा सूथनी की तरह लटका हुआ था, जबकि मिसेस साय नॉर्मल थी। दैया चाय बनाकर टेबल पर रख गई थी। खाना क्या बनेगा पूछने लगी। मिसेस साय रोटी चोखा की बात उठाती तब तक मिस्टर साय कह उठे, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्लब जाकर कुछ खा लेंगे। दैया को जैसे मुँह मांगा मिल गया। चटपट कप प्लेट धोकर वह घर के भीतर की ओर बढ़ गई। मिसेस साय ने आवाज़ में तल्खी घोलते हुए कहा,
मुझे क्लब नहीं जाना, न पकवान खाने। तुम्हें जाना है तो जाओ, इस बात के लिए ज़बरदस्ती मत करना। मेरा मूड ठीक नहीं है। सुबह से झंझट पसार रखा और अभी चौंधा रहे हैं। मिस्टर साहब की आवाज़ में अतिरिक्त प्रेम घोलते हुए कहा, क्लब जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्लब से ऑर्डर करके खाना घर मंगवा लिया है, जो 8 बजे तक पहुंच जाएगा। आज क्लब में तुम्हारा फेवरेट आइटम बना है, लटपटिया सूखा मीट व लच्छा पराठा। स्टार्टर में चिकन सूप तथा मीठे में गाजर का हलवा है। ये कॉम्बिनेशन जो तुम्हें हमेशा पसंद आता है। मिसेस शाह की बोलती बंद, लेकिन एक बात मन में खटकती रही। बंदे ने दिन भर में सिर्फ एक बार सॉरी बोला होता तो खाने का यह प्रपोजल मिस्टर साहे ने नहीं, मिसेस साहे ने खुशी खुशी रखा होता। पर नहीं तो नहीं, जिद्दी द ग्रेट। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर पति पत्नी के झगड़े में अगर गलती होने पर पति सॉरी बोल देता है तो आपका क्या ख्याल है, बोलना चाहिए या नहीं? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चटपटी कहानियों का आनंद लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।